हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इसमें हम देखेंगे पार्ट 9 में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स को लिया गया था एजुकेशन के लिए इंडिया में। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले पार्ट 8 में पढ़ा था ना एजुकेशन का टॉपिक, तो ये हमने उसमें छोटा सा डिस्कस किया था। अगर देखें तो ये कि गवर्नमेंट्स ने क्या एफर्ट्स लिए, तो थोड़ा सा उनको यहाँ डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका समग्र शिक्षा अभियान। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम थी स्कूल एजुकेशन के लिए। किसके लिए? प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 के लिए। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12। ये किसको कंबाइन करके बनी थी? आपका जो आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होगा, टीचर एजुकेशन, उन तीनों को कंबाइन करके आपका समग्र शिक्षा अभियान आया। इसने किस किस को कंबाइन किया? आपका ऐसे से आपका जो सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया आपका, एंड टीचर एजुकेशन, उन तीनों को कंबाइन करके आपका क्या आया? समग्र शिक्षा अभियान। जो आपका ये समग्र शिक्षा अभियान था, इसने किस पे फोकस किया? इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन पे इसने फोकस किया। फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की गुणवत्ता पे भी इसने फोकस किया, और कि सबको मिल सके शिक्षा, इस पे भी। तभी हमने इंक्लूसिव टर्म का यूज किया और इक्विटेबल टर्म का इसमें यूज किया है। दूसरा आपका जो है गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव लिया, सेकंड आपका इसमें है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है, इसका एम ये था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको 2040 तक बदल सके। देखो हमारे यहाँ पहले क्या स्ट्रक्चर चलता था एजुकेशन का, 10+2, इस तरीके से। उसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया, 5+3+3+4 का, इस तरीके से। इन्होंने जो हमारी मातृभाषा है कि उस पर भी फोकस किया, लोकल लैंग्वेज पे, कि क्लास 5 तक बच्चे के लिए, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चे को 6 क्लास से। इन्होंने फोकस किया क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। मतलब जो हमारा एजुकेशन का पुराना स्ट्रक्चर जो कब से चला आ रहा था, उसको चेंज किया। ठीक है, तो इसका एक तो आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम्स क्या है? एम्स टू ट्रांसफॉर्म the education system बाय 2040। फिर इसने हमारा जो स्ट्रक्चर भी उसमें भी चेंज किया, 10+2 की जगह क्या लेकर आया? स्ट्रक्चर में भी इसने चेंज किया। हम ये कौन सा पैटर्न लाया? 5+3+4 इंस्टेड ऑफ 10+2। तो एक तो इसने हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था 10+2 की जगह ये वाला आया 5+3+3+4, जिसका मतलब क्या था कि अगर हम इस स्टेज की बात करें 5 की, तो इसमें आपके जो एज ग्रुप है वो 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे, और क्लास क्या आ जाएगा आपका? प्री स्कूल से लेकर फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें इंक्लूड है। अब इस स्टेज पे जाए तो इसमें एज ग्रुप आएगा बच्चों का 8 से 11, और इसमें क्लासेस कौन से इंक्लूड है? 3rd to 5th। और अगर हम इस स्टेज पे जाए, इसमें एज ग्रुप आ जाएगा 11 से 14, और क्लासेस आपके 6 to 8 इंक्लूड है। और इसमें अगर हम जाए तो यहाँ पर आपके 14 से 18 एज आएगी, और बच्चों की क्लासेस कौन से इंक्लूड है? 9 से 12। तो इन्होंने इस तरीके से हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर
10+2 चल रहा था उसको चेंज करके 5+3+3+4 किया। उसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसने मदर टंग पे भी फोकस किया कि बच्चे को भी मदर टंग सिखाई जाए, लोकल जो लैंग्वेज होती है उस पे। वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया इन्होंने। इसके अलावा जैसे क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, कि भी बच्चों का पूर्ण विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई में, हर चीज में होना चाहिए, खेल कूद में भी, बाहर, मतलब क्लास, मतलब उनके शिक्षा उन्होंने इसी माध्यम में देखा कि चार दीवारी के अंदर उन्होंने शिक्षा को उसमें नए तरीके से परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे का हम होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, कि भाई बच्चे एजुकेशन में भी अच्छा हो, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किए। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का एम था। मतलब हम सीधे भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो कंसेप्ट रटने की जगह बच्चों को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा फोकस किया। थर्ड जो गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव्स लिया गया वो था आपका मिड डे मील स्कीम, जिसमें क्या होता है कि फ्री कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में बच्चों को, ताकि हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सके, स्कूल अटेंडेंस बढ़ा सके और ड्रॉप आउट रेट्स को भी कम कर सके। तो इसमें यही है, गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट एड्स स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को फ्री कुक्ड मील्स दिया जाता है दिन में, लंच के टाइम पे। तो इसमें यही है, प्रोवाइड्स फ्री कुक्ड मील्स टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट, जो आपके सरकारी स्कूल होते हैं, इन गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं वहां पर। मेन एम इसका ये था मिड डे मील स्कीम का, कि इम्प्रूव कर सके न्यूट्रिशन को, स्कूल अटेंडेंस को और ड्रॉप आउट रेट्स को भी कम कर सके। फोर्थ जो है आपका ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो ये एक्ट था इसने कहा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए जो चिल्ड्रन 6 से 14 साल के एज के बीच में आते हैं। आरटीए ने यही कहा कि जो एजुकेशन है वो बच्चों का मतलब एक बेसिक राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है। इवन इन्होंने ये भी किया कि जो प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीट रिजर्व कर दी, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो इसने आरटीए में क्या हुआ कि 2009 में जो है इसने प्रोवाइड्स की फ्री एजुकेशन, फ्री एंड आपका कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, कि जो 6 से 14 वर्ष वाले आयु वाले बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर 25% सीट जो है रिजर्व कर दी वीकर सेक्शन के लिए। मैंडेटेड 25% reservations in private schools for economically weaker section। नेक्स्ट आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसने प्रमोट किया एजुकेशन गर्ल चिल्ड्रन के लिए, फोकस किया कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं फीमेल लिटरेसी को, या इनका स्कूल में एनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जाता है, तो मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए पे फोकस किया। प्रमोट्स एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, उनके गर्ल्स का एनरोलमेंट को स्कूल में बढ़ावा जाए, उस सब पे इसने फोकस किया। किसने, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ठीक है, बाकी आपका जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसका मेन एम यही है कि जैसे जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप पढ़ाई दी जाए, ताकि हम इंकरेज कर सके ऐसे स्टूडेंट को कि अपनी जो एजुकेशन है उनको कंटिन्यू रख सके। या एक मेरिट लिस्ट है, उसमें जो बच्चे मेरिट लिस्ट को में अच्छी परसेंटेज लेकर आ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम का मेन यही एम था कि मतलब जो जिनको जरूरत है या जो बच्चे असली में मतलब वाकई होनहार है तो उनको मौका दिया जाए, उनको उनको शिक्षा से वंचित न रखा जाए, उन्हें आगे भी अवसर दिए जाए अपनी एजुकेशन को पूरा करने का। एक आपका यही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, जिसका मेन एम यही है कि सपोर्ट करती है जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या यूथ है उनको जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाए जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑफर्स वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी मैंने आगे आपके साथ डिस्कस किया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, कि जिसमें आपको कोई स्किल दी जा रही है, चाहे वो प्लम्बरिंग का काम हो या कारपेंटरी का हो, टेलरिंग का हो या कोई ब्यूटिशियन कोर्स। ऐसी स्किल जो आपको जॉब में करियर में हेल्प करेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको या प्रैक्टिकल कुछ चीज सिखाई जा रही है। ऑफर्स वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे हेल्प किया किसने? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने। और जो आपके ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या यूथ है उनको जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाई गई। तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का टॉपिक था इसमें हमने यही पढ़ा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। थैंक यू।